क्वेश्चन नंबर 1 है यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है ये आपने पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट की एक्सरसाइज थी उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का, उसमें हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन अब सिर्फ फर्क ये होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज का आपने फॉर्मूला रीड किया हुआ है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले से यूज नहीं करवाऊंगा, मैं आज आपको थोड़ी सी आसान टेक्निक्स के थ्रू ये फर्स्ट प्रिंसिपल आज आपको पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, वो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है। यानी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हम जिनका डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये आप अच्छी तरह इनको याद कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ टेंजन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के और फार्मूले हैं जो सम टू प्रोडक्ट, यानी सम टू प्रोडक्ट जो फार्मूलाज हैं ये यूज होते हैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो ये चार फार्मूले आपको बहुत अच्छे से दोबारा मेमोराइज होने चाहिए। इसमें फार्मूला नंबर 1 है साइन यू प्लस साइन वी इक्वल टू 2 साइन यू प्लस वी ओवर 2 कॉस यू माइनस वी ओवर 2। अब इसको याद करने की देखें आप टेक्निक देखें, दोनों फंक्शन एस के हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो रहे हैं, 2SC के। ये इसकी शॉर्टकट आप याद रखें। अगर दोनों फंक्शन एस के हैं लेकिन बीच में माइनस साइन है, ठीक है, तो ये किसके लिए इक्वल हो जाएंगे, 2CS के इक्वल हो जाएंगे। यानी C फॉर कॉस और S फॉर साइन। और दोनों फंक्शन कॉस के यानी दोनों C है, यानी C प्लस C। तो C प्लस C को आप कैसे याद करेंगे, 2CC। और इसी तरह अगर आप दोनों फंक्शन कॉस के माइनस हैं, C माइनस C, तो इसको कैसे याद करेंगे, -2SS, ठीक है। तो ये फार्मूले की शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप फार्मूला को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये फार्मूले हमने यूज करने हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, यानी हम उसका फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए कि ऐड स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड, यानी जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसमें y में भी और x में भी स्मॉल इंक्रीमेंट यानी डेल्टा y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर दीजिए। ये देखें ये स्मॉल इंक्रीमेंट यहां भी ऐड हो गया और x में भी ऐड हो गया। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि जो y फंक्शन है इसको आप राइट वर्ड शिफ्ट कर दें ताकि ये माइनस हो जाए। तो आपने ये लिखा तो ये यहां आके माइनस हो गया। और y किसके इक्वल है, साइन 2x के, तो y की जगह रिप्लेस कर दें साइन 2x। तो अब आपके पास ये स्टेप आपको क्लियर हो गया कि डेल्टा y इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। अब ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जिसको हमने प्रीवियस अभी पहले मैंने लेक्चर के स्टार्ट से पहले डिस्कस किया कि साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू पूरी आपके पास a में आ जाएगी, ठीक है, एंगल a आ जाएगा और ये आपके पास एंगल b आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2 एज इट इज कॉस और a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू पुट करके डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। फिर साइन आ जाएगा आपके पास और a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम इस स्टेप पर आ गए कि डेल्टा y इक्वल टू 2 कॉस
ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन एज इट इज, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट को, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x। अब इस स्टेप में देखिए कि 2 cos 2x प्लस 2x 4x हो गया, प्लस 2 डेल्टा एक्स रिमेन सेम डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल, तो 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2 cos, अब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, देखिए 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी 2 से 2 कैंसिल, तो साइन डेल्टा एक्स। अब हमारा स्टेप है डेल्टा वाई इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स। अब आपको ये याद होगा कि जब हम रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है, तो फिर बोथ साइड डिवाइड करवाना होगा, तो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बोथ साइड, आपने इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप। अब हमने फार्मूला जनरेट कर लिया, ये वही रेट ऑफ चेंज वाला फार्मूला जनरेट हो जाएगा जो रेट ऑफ चेंज में हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब उसको हम प्रोसीड करते हैं कि हमें तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx का फार्मूला ये था कि dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए यहां पर हम इसको इस स्टेप में लिमिट को ब्रेक कर देंगे, यानी ये पहला फंक्शन है इसके साथ लिमिट अलग कर देंगे और दूसरे फंक्शन के साथ लिमिट को अलग कर देंगे। तो 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स के साथ हमने लिमिट को अलग कर दिया और साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के साथ हमने लिमिट को अलग कर दिया, क्योंकि ये आपको याद है कि ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, जिसका हमने प्रूफ भी पढ़ लिया है और ये आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने यूज भी कर लिया है कि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली साइन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम 1 हो जाएगा, और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो सिर्फ यहां लिमिट पुट हो जाएगी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0, तो यानी 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 और अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारा यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास यहां आंसर बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 cos 2x। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब मैं यहां एक और आपको शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूं। हमारा क्वेश्चन गिवन था y इक्वल टू साइन 2x। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन dx और d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अभी आपने पढ़ा है कि साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos, यानी साइन x होता तो cos x होता, यहां साइन 2x है तो डिफरेंशिएट क्या होगा cos 2x। और अब इस 2x को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो cos 2x एज इट इज, और 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 कोफिशिएंट है इसको छोड़ दें, और x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, तो 2 1 जा 2, तो ये देखिए 2 cos 2x। ये वही आंसर आएगा जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला। तो ये हमने बाय डायरेक्ट मेथड भी निकाल लिया। ये देखिए 2 cos 2x और 2 cos 2x। लेकिन इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि साइन का डिफरेंशिएट क्या है, साइन का डिफरेंशिएट है cos, और जो भी एंगल है वो एंगल एक दफा एज इट इज आ जाएगा। अगर x के अलावा कोई एंगल है तो उसको दोबारा एक दफा आपको आगे डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह याद करके फार्मूलों को मेमोराइज कर लें ताकि अगले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है y इक्वल टू cot 3x
हमने इसको भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा, यानी फंक्शन है y इक्वल टू cot 3x। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ऐड करना है स्मॉल इंक्रीमेंट, ऐड स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो बोथ साइड, दोनों साइड पर ऐड कर दीजिए, बोथ साइड। तो स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू कॉट 3 एज इट इज और x प्लस डेल्टा x। बच्चे ना 3x प्लस डेल्टा x करते हैं, तो ये 3x प्लस डेल्टा x नहीं, सिर्फ x के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट ने ऐड होना है, तो ये होगा x प्लस डेल्टा x। इसके बाद हम स्टेप क्या करते हैं कि डेल्टा y आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज है, और कॉट 3x प्लस डेल्टा x, और ये हो जाएगा माइनस y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। जो y की वैल्यू है उसे रिप्लेस करें, और फिर कॉट को भी आपको चेंज करना होगा उसके रेशोज में। तो ये एज इट इज है, y को रिप्लेस कर दें कॉट 3x। अब हम इसको कॉट को चेंज करते हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो कॉट क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो भी एंगल है वो दोनों के साथ आ जाएगा, कॉस और साइन के साथ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस 3x ओवर साइन 3x। अब हम यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन 3x, ठीक है। तो देखें साइन 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन 3x और कॉस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये अब हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। और साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस 3x इंटू साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन रहा है, और ये फार्मूला आपके पास बनेगा साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा इक्वल टू किसके होता था, ये साइन एल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। तो एल्फा जो है हमारे पास ये यूज़ हो रहा है 3x, और जो बीटा है वो सेकंड एंगल है, वो ये रहा आपके पास, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसकी साइन एल्फा माइनस बीटा में, ठीक है। इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, साइन एज इट इज एल्फा मीन्स 3x, और माइनस बीटा मीन्स क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमने फार्मूला को क्लोज कर दिया। नीचे आपके पास फंक्शन एज इट इज है, साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स और साइन 3x। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई पहले न्यूमिनेटर को कर लेते हैं। तो न्यूमिनेटर हमारे पास सिंप्लीफाई होके हो जाएगा साइन 3x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, ठीक है। और डिनोमिनेटर रिमेन सेम, साइन 3x प्लस डेल्टा x एंड साइन 3x। ये माइनस 3x एंड प्लस 3x कैंसिल। और अच्छा, एक स्टेप हम इसके साथ ही कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ताकि ये स्टेप भी इसके साथ ही आ जाए, क्योंकि हमें डिवाइड में डेल्टा एक्स चाहिए होता है। तो बोथ साइड हमने डेल्टा एक्स भी ले आए, तो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स भी लिखा हुआ है आपके पास, और साइन 3x भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये न्यूमिनेटर में आपके पास रह गया है
माइनस 3 डेल्टा एक्स। अब आपको पता है कि साइन जो है वो अपना नेगेटिव साइन, यानी ये भी एक प्रॉपर्टी देखें ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ यूज़ हो रही है कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो उसे कैसे लिखा जाता है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज़ हो रही है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। ये हमारे पास हो गया माइनस साइन, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन 3 डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो 3 डेल्टा एक्स है इसके नीचे हम डेल्टा एक्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी फंक्शन है इसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये अब आपको क्लियर होगा कि मैंने इसको अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का आपने आंसर बना लिया। ठीक है, अब हम जब इसको डी वाई ओवर डी एक्स जब हमने डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहाँ लिमिट आ जाएगी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप अपनी पूरी लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर दें, और लिमिट भी आप अलग अलग कर सकते हैं दोनों फंक्शन के साथ, यानी लिखते वक्त इस फंक्शन के साथ लिमिट अलग लिखें और इस फंक्शन के साथ लिमिट अलग लिखें। या इस स्टेप को अगर आप एक स्टेप को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले लिमिट को आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ रहने दें, और माइनस साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अलग कर दें, और इसके यानी एक ब्रैकेट में पहले लिख लें इनको आप, और फिर लिमिट को अलग अलग कर दें। ये हो गया साइन 3x। अब हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, और वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यानी माइनस साइन हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स और साइन 3x। अब देखिए, थोड़ी सी आपको जो बात समझनी है इम्पोर्टेंट वो ये है कि यहाँ डेल्टा एक्स के साथ आ रहा है 3, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 3 नहीं आ रहा, तो हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम साइन थीटा ओवर थीटा होना चाहिए, यानी जो भी एंगल ऊपर है वही डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसलिए एक स्टेप इसका ये बनेगा, यानी मैं इसको लिख के आपको बता देता हूँ कि माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है, मुझे यहाँ 3 डेल्टा एक्स चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू लिमिट जो है, ये पूरी चीज़ जो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप सिमिलर है, क्योंकि वहाँ तो लिमिट अप्लाई करनी है हमने, तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स ओवर साइन 3x। ठीक है, अब आपके पास रूल अप्लाई हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी -3 एज इट इज़ इनटू 1। ठीक है, क्योंकि लिमिट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इनटू 1 अपॉन, ये हो गया साइन 3x, और डेल्टा एक्स की जगह आ गया 0, और ये साइन 3x। ठीक है, अच्छा ये भी साइन 3x बन जाएगा और ये भी साइन 3x है, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 3x, और ये -3 बन जा -3 अपॉन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x। और इस साइन स्क्वायर 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3x, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के,
तो यहाँ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा -3 कोसेक स्क्वायर 3x, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन आपके पास क्या था, दोबारा उसको एक दफ़ा देख लें कि cot 3x था। तो cot 3x का हमारे पास, अब आपको जो मैंने डेरिवेटिव का रूल बताया था उस रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या डेरिवेटिव था, ठीक है, उसको भी जहन में रखें। तो जो मैंने आपको डेरिवेटिव बताए थे कि cot का डेरिवेटिव देखें क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर आप इस फार्मूले को ये भी आपके जहन में हो तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या, आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर cot x होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह इसको याद रखें, ये फार्मूले भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट सी है, y इक्वल टू cos 3x प्लस टेंजन 3x, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से आपको बाय डेफिनेशन यानी जो डायरेक्ट फार्मूला है उससे करवाऊंगा, ताकि जो पहले दो पार्ट्स हैं वो एक अलग मेथड था, इससे आपको बाय डेफिनेशन डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा ताकि दोनों मेथड्स पर आपकी कमांड हो, ठीक है। तो फिर जिस मेथड को आप सूटेबल समझें उस मेथड से अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ हमारे पास गिवन है मीन्स y यानी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। cos 3x प्लस टेंजन 3x। अब आप इसमें रिप्लेस कर दें, यानी x में डेल्टा x को ऐड कर दें, ठीक है। यानी आप अपने फंक्शन को फाइंड आउट कर दें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी x को डेल्टा x से रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3 और x की जगह रिप्लेस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। यानी x में डेल्टा x इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा और फिर टेंजन 3x प्लस डेल्टा x। इसके बाद आप बाय डेफिनेशन अपना डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशिएट यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये वही रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है जो हम ऐसे यूज़ करते हैं बाय डेफिनेशन में, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ आप रिप्लेस कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं cos 3x प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेंजन x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और माइनस अब फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को, वो है हमारे पास cos 3x प्लस टेंजन 3x और होल डिवाइडेड बाय क्या है ये डेल्टा x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। देखें cos के फंक्शंस को एक साथ अरेंज कर लें, यानी cos 3x प्लस डेल्टा x और ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास माइनस cos 3x। और फिर टेंजन के फंक्शन को अरेंज कर लें, टेंजन 3x प्लस डेल्टा x और ये फंक्शन आ जाएगा माइनस होकर माइनस प्लस माइनस और टेंजन 3x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें हम पहले टेंजन को चेंज करेंगे उसके रेशोज में, ठीक है। तो हम टेंजन को चेंज कर लेते हैं। ये स्टेप आप ज़रा यहाँ से गौर से इसको देखें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0।
अब ये पहली वाली वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। cos 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos 3x, और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो जो भी टेंजेंट के साथ एंगल है उसको चेंज कर लें। साथ ही साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स। सिमिलरली ये टेंजेंट 3x को चेंज कर लें, साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x, ठीक है। और ये होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास मौजूद है। इसको हम 1 अपॉन डेल्टा एक्स करके भी फंक्शन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको अरेंज करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम का स्टेप अप कर लेते हैं। पहले यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ चलेगा, और ये कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस 3x। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले एलसीएम। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स एंड कॉस 3x, ठीक है। तो इसका एलसीएम बन जाएगा साइन 3x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 3x इंटू कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमने एलसीएम ले लिया, और ये जो यहाँ पर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स है इसको हम यहाँ पर होल करके भी लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन एक फार्मूला इससे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा एंड साइन बीटा इक्वल टू साइन एल्फा माइनस बीटा। तो अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले इस फार्मूले को अप्लाई करके इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होल ब्रैकेट कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस 3x, और यहाँ पर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, और अल्फा का मतलब हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस, और जो बीटा है वो हमारे पास आ जाएगा 3x। तो ये हमने इसको क्लोज कर लिया फॉर्मूले को, ठीक है। अब ये उसका डिनोमिनेटर एज इट इज़ रिमेन सेम है इस वक्त, जब तक हम होल एलसीएम नहीं ले लेते। x प्लस डेल्टा एक्स एंड कॉस 3x, और ये जो हमारे पास होल ब्रैकेट है इनटू हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम इस न्यूमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे और कंप्लीट एलसीएम भी ले लेंगे इसके साथ। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखें हम कंप्लीट एलसीएम लेने लगे हैं, तो यहाँ एलसीएम भी लेंगे और एक और फार्मूला भी लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, वो भी आपको साथ साथ बताता हूँ मैं इसके। देखिए ये होल एलसीएम आ जाएगा कॉस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x। तो ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos 3x 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस 3x, और देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे,
जस्ट यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स, और यहाँ हमारे पास 1/डेल्टा x मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब एक और फार्मूला जो आपने मेमोराइज करना था, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में बता दिया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, एक cos u और cos v, ठीक है, तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, -2 साइन u प्लस v अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। ये फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ अगर हम उस पहले अप्लाई कर लेते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ रख लेते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो जाएगा, cos 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos 3x पर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, -2 एज इट इज़ साइन u हमारे पास क्या है 3x प्लस डेल्टा x, और v हमारे पास क्या है 3x डिवाइडेड बाय 2, एंड देन हम इसको नेक्स्ट अप्लाई करते हैं साइन 3x प्लस डेल्टा x माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ये वैल्यू हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे, -2 साइन, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये -3x प्लस 3x कैंसिल, और यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी -2 साइन 3x प्लस 3x 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे जहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, इसकी जगह पर ये इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास स्टेप बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब देखें यहाँ पे पहले cos 3, यानी ये फंक्शन हमारे पास सेम है, cos 3x प्लस डेल्टा x एंड cos 3x, ये एज इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है। और अब हम वहाँ ब्रैकेट में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 3 डेल्टा x अपॉन 2, ये हमने फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी, और प्लस हमारे पास मौजूद है साइन डेल्टा x, और यहाँ पर अब अगर हम एलसीएम भी ब्रेक कर दें दोनों में, तो देखें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर एलसीएम को इसके नीचे ब्रेक कर दें अलग, और ये साइन x के नीचे से एलसीएम को हम ब्रेक कर दें अलग। ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों, यहाँ अगले स्टेप में इस स्टेप को कर लेते हैं। अभी हम इसका एलसीएम एज इट इज़ रहने देते हैं, cos 3x प्लस डेल्टा x इंटू cos 3x, और ये हमारे पास जो 1/डेल्टा x है, ये भी होल एलसीएम में आ जाएगा डेल्टा x। ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्टेप इस वक्त बन गया है इसका। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। और इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये है कि अगर हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे पास स्टेप क्या बन जाएगा उसको देख लें। लिमिट में हर स्टेप को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपकी कोई मुश्किल क्या क्यूरी ना रहे इसमें। ठीक है। तो पहले हम इसके एलसीएम को ब्रेक करते हैं, cos 3x प्लस डेल्टा x cos 3x -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 3 डेल्टा x अपॉन 2। इसके साथ हम अपना एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, cos 3x प्लस डेल्टा x इंटू cos 3x डेल्टा x। ठीक है। ये अलग कर दिया हमने टर्म, और ये प्लस के साथ साइन डेल्टा x अपॉन cos
एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कॉस 3x डेल्टा एक्स को हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब आप देखें तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये टर्म रह जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 और साइन 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स रिमेनिंग है मैं सिर्फ इसको साइन एक्स के नीचे मल्टीप्लाई में है तो मैं सिर्फ इसको साइन एक्स के नीचे लिख रहा हूँ। इसकी वजह ये कि यहाँ पर अब हम सैंडविच थ्योरम इसका बनाएंगे, जिसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी तरह सेम हम इस केस में यहाँ करेंगे कि 1 अपॉन कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स और कॉस 3x को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इनटू और साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होने के बाद सैंडविच थ्योरम लगेगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं लिमिट इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो जैसे ही डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो ये जो साइन का फंक्शन है ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 से पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो इसलिए इस पे लिमिट के लिए हमें सैंडविच थ्योरम बनाना है। और सैंडविच थ्योरम को समझने के लिए दोबारा आप देखें कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा अगर हो तो 1 हो जाता है। अब आपके पास यहाँ देखें, यहाँ एंगल क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, और यहाँ तो देखें एग्जैक्ट बना हुआ है साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके जो एंगल है 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, यही इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम लिमिट को अलग अलग करते हैं, सब फंक्शंस के साथ लिमिट को अलग अलग कर दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिमिट अलग कर दें, और लिमिट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई 0 अप्रोचेस टू 0, और यहाँ देखिए साइन 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, तो इसको हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी अब आपका एग्जैक्ट सेम हो गया। प्लस फिर लिमिट को अलग कर दीजिए, हर टर्म के साथ लिमिट को अलग अलग कर दें ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट को अप्लाई कर दें। यहाँ पर cos 3x प्लस डेल्टा एक्स cos 3x, और यहाँ पर लिमिट को अलग कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 बाय 1 देखें स्टेप को, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ये जो फर्स्ट लिमिट है ये हो जाएगी -2 साइन 6x, डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 0 आएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो 6x डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। यहाँ लिमिट अप्लाई होगी इस स्टेप पे, तो ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया ये, और मल्टीप्लाई बाय 3/2 आपके पास मौजूद है। प्लस अब यहाँ देखें थर्ड पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म क्या रह जाएगी, cos 3x इंटू cos 3x, तो ये क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर 3x इंटू, और ये लिमिट अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, अब ये आपके पास 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx और इक्वल टू माइनस, अब ये देखें -3 हो गया और ये हो गया साइन 2 3 = 6, तो 3x। यहाँ ये आ गया आपके पास रिजल्ट। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को चेंज कर दें सेक स्क्वायर 3x में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो
तो मैंने तकरीबन तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 पार्ट डी, y इक्वल टू कॉट स्क्वायर x। ठीक है, देखिए कॉट स्क्वायर x में भी हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं और इसी मेथड को दोबारा एक दफ़ा रिकॉल करते हैं जो हमने सी पार्ट में किया है कि y को आप अपना फंक्शन यानी f ऑफ x ये आपके पास गिवन है, तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर x। फिर आप फंक्शन को रिप्लेस करते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर और x प्लस डेल्टा एक्स। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, गिवन हैं, तो अब आप बाय डेफिनेशन, जिसको हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, ये दोनों नामों से आ सकता है, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला डी बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप इसमें अपनी दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ एफ ऑफ एक्स में आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। पहले एक हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम पहले ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हर स्टेप को सॉल्व करें। स्टेप डायरेक्ट करने में स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो इसमें पहले ए माइनस बी और ए प्लस बी इसको फैक्टराइज कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कॉट एक्स, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस में आ जाएगी कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपको पता है कि हमने इसको चेंज करना है, जैसे टेंजेंट को चेंज किया था उसके रेशो में, सिमिलरली हमने कॉट को भी इसी तरह उसके रेशो में चेंज करना है। तो लिमिट भी एज इट इज़ रहेगी डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स है, इसको आप यहीं पर 1/डेल्टा एक्स करके, और यहाँ पे आप अपने फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। पहला फंक्शन कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को भी चेंज कर लें, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपके पास क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आप अब इन दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो जब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स माइनस और यहाँ एक गलती थी, ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक हमने अपना एलसीएम यहाँ कंप्लीट कर लिया।
अब दूसरा एलसीएम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलर वे में साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, ठीक है। होपफुली आपको एलसीएम में कोई मसला नहीं होगा। ये भी बटरफ्लाई मेथड होता है, इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर आप साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस डिनोमिनेटर को नेक्स्ट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उम्मीद है कि सेकेंड ईयर में आपको ये वाला मसला नहीं होगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है, जो साइन प्लस या माइनस बीच में उसको लिखें और कॉस एक्स को इस डिनोमिनेटर साइन से मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो ये आपके पास दोनों, आपके पास अब देखें एलसीएम कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास डिनोमिनेटर तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये तीन डिनोमिनेटर आप समझ लेंगे, तीनों डिनोमिनेटर एक साथ लिखे जाएंगे और ऊपर जो न्यूमिनेटर हैं उसमें यहाँ फर्स्ट एक फार्मूला, ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है और सेकेंडली ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। दोनों फार्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। पहले आपके पास साइन का फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, और फार्मूला क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक ये फार्मूला है, इसी में सेम अगर प्लस माइनस हो तो प्लस और प्लस, ठीक है। ये दो फार्मूले आपके पास 1 और 2, ये दोनों फार्मूले यहाँ क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले क्लोज करते हैं ताकि टर्म कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज़, या ऐसा कर लें इसको और सिंपल वे में लिख लीजिए। वो ऐसे हो जाएगा कि आप डेल्टा एक्स और दोनों डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये डिनोमिनेटर आपके तीनों हो गए। अब पहला फार्मूला क्लोज करते हैं, तो क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, क्लोज करते हैं साइन अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस और दूसरा एंगल आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये एक फार्मूला क्लोज हो गया। सिमिलर वे में दूसरा फार्मूला क्लोज करते हैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला क्लोज हो गया। अब हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि न्यूमिनेटर हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये स्टेप आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखेंगे माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल, और आपको पता है अगर साइन का एंगल माइनस हो तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो रिवाइज कर लें कि साइन का अगर एंगल माइनस हो तो इसको माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। इसे ऑड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो साइन एक ऑड फंक्शन है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस साइन डेल्टा एक्स, और दूसरा फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या लिखा जाएगा, साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसको लिखने का जो आपके पास पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे लिख लेंगे कि जो डेल्टा एक्स है वो हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, और बाकी डिनोमिनेटर हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जब लिमिट अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास 1 हो जाए। तो अब हम इन लिमिट को पहले सेपरेट करते हैं, ठीक है। लिमिट को दोनों टर्म्स के साथ यानी माइनस साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ये अलग कर लीजिए और इसके साथ लिमिट को अलग कर दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल स्टेप होगा 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x प्लस डेल्टा एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप लिमिट को अप्लाई कर दीजिए कि अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0,
तो देखें ये जो पहली आपके पास वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो ये -1 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में लिमिट पुट करें तो साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 0 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास टर्म बन जाती है साइन 2x और ये नीचे टर्म बन जाती है साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स साइन रेज टू पावर 4x। अब आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद होना चाहिए। आप ये देख लें कितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ हो रही है। साइन 2x 2 साइन x कॉस x। ठीक है, ये फार्मूला आप ऊपर अप्लाई करें ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो हमारे पास माइनस साइन 2 साइन x कॉस x और डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर 4x। तो ये एक साइन x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -2 कॉस x। अब देखें लिखने का तरीका ही नीचे हमारे पास है साइन क्यूब x। अब आपने सिर्फ इसको अरेंज कैसे करना है, आप इसको ऐसे लिख लें -2 कॉस x अपॉन साइन x और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो कॉस x अपॉन साइन x जो है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, कॉट में, तो ये कॉट x हो जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x जो है वो कॉसेक स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट आ गया। ठीक है, तो ये इसका पार्ट डी भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट सिमिलर वे में सॉल्व होगा। वो पार्ट हमारे पास टेंजेंट की वो है, यानी ई पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह कॉट की तरह सिमिलर वे में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हमारे पास ई है, इसमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू टेंजेंट रूट x। ठीक है, तो जिस तरह हमने कॉट को चेंज किया था, कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन में चेंज किया था, सिमिलर वे में हम इसको लेके चलेंगे, यानी ये इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करके एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू टेंजेंट, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम अपने फार्मूले को यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट रूट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको इसके रेशो में चेंज कर लेंगे, यानी 1 अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज़, और टेंजेंट एक्स चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये सिमिलर वे में साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रूट एक्स। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ हमारे पास एलसीएम इसका बन जाएगा, मैंने आपको एलसीएम का तरीका बताया कि दोनों डिनोमिनेटर लिख लें। ठीक है, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस रूट एक्स। ठीक है, और इस डिनोमिनेटर को आप यहाँ फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ लिखें और इसको सेकंड के साथ लिखें। ठीक है, अच्छा ख्याल अब ये रख लें कि साइन का फंक्शन पहले आना चाहिए, क्योंकि साइन अल्फ़ा होता है। काफ़ी दफ़ा फार्मूला यूज़ कर लिया तो आपको ये टेक्निक याद हो जाएगी।
साइन का फंक्शन देन कॉस का फंक्शन, ठीक है। जो बीच में साइन आ रहा है वो लिखें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, आप कॉस का फंक्शन पहले लिख लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन रूट एक्स। तो मैंने फार्मूला भी आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि इनके बगैर ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल हैं कि आप सॉल्व कर पाएँ। तो ये फार्मूला क्लोज कर दें पहले इसके ऊपर। तो अब हम इस पे लिमिट और फार्मूला क्लोज करते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स, फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंगल यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस, और दूसरा फंक्शन दूसरा एंगल है रूट एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस रूट एक्स, ठीक है। ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। अब देखें यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है आपको। अगर आप देखें मैं इस वक्त लिमिट अप्लाई कर दूँ, डेल्टा एक्स को 0 कर दूँ, तो जैसे ही हम डेल्टा एक्स को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये साइन रूट एक्स यानी रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 होंगे, साइन 0 0 होकर पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि हम क्यों वर्किंग करते हैं, सैंडविच थ्योरम की तरफ जाते हैं। तो यानी यहाँ मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई इस वक्त नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टेप में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। आप इस स्टेप को गौर से देखिए कि मैं साइन, ये जो न्यूमिनेटर है जिससे मुझे मसला है कि ये 0 करेगा, एक्स प्लस रूट एक्स और ये, ठीक है, इसको ये साथ डेल्टा एक्स को अलग कर देते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन के साथ हम अपना बाकी जो फंक्शन है वो अलग कर देते हैं। यहाँ तक एक स्टेप पहले समझ आ गया कि हमने इस फंक्शन को कॉर्डन ऑफ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा का फंक्शन बनाकर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम उसको 1 बना दें। अब यहाँ मसला ये है कि मुझे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये टोटली डिफरेंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं इसके लिए आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, इसको नोट करें, अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि अगर मेरे पास जो न्यूमिनेटर है x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, और हम इसको मल्टीप्लाई कर दें x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो यानी यहाँ आपको क्या चीज़ मेमोराइज करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के। तो मैं डेल्टा एक्स की जगह पर ये प्रोडक्ट पुट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रूव कर दिया कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, डेल्टा एक्स के। तो जहाँ मेरे पास डेल्टा एक्स है वहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट पुट करता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ताकि आप रट्टा ना लगाएं। तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम मैथ में आप रट्टा से दूर हो जाएं। x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, अब आपने डेल्टा एक्स को उसकी प्रोडक्ट में रखना है, और वो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स एंड x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। और ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अलग चल रहा है, कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। अब यहाँ से देखें आपको सैंडविच थ्योरम भी नज़र आ रहा है। अगर मैं लिमिट के साथ इसको अलग अलग करूँ
तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स के का डिनोमिनेटर नेगेटिव वाली टर्म इसके साथ लिख लें, ठीक है, यानी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, यहाँ सैंडविच थ्योरम लग जाएगा। और बाकी पूरे फंक्शन के साथ लिमिट को आप अलग कर दें जिसमें ये वाला डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। तो 1 अपॉन, पहले आप अपना ये वाला डिनोमिनेटर लिख लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, और फिर अपना दूसरा वाला फंक्शन पूरा लिख लें कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। अब जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन ये पूरी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगी, लिमिट 1 हो जाएगी इनटू। अब यहाँ जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो टर्म को 0 कर दीजिए। तो लिमिट अप्लाई होने के बाद ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 0 और रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस रूट एक्स प्लस 0 और ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स, यहाँ कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ठीक है। कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा, अब इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, 2 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये भी हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट एक हमारे पास रह जाता है, वो है साइन क्यूब एक्स का फंक्शन है, तो हम उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट है f, जिसमें हमारे पास y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वर्किंग क्या होगी, सेम हम इसको गिवन फंक्शन को f ऑफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं, f ऑफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एंड, अब इस फंक्शन को स्मॉल इंक्रीमेंट यानी x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x से, ये लिख लें या इसको मेमोराइज रखें बस, कि अब आपका फंक्शन हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और ये हो जाएगा साइन क्यूब x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास बन जाती हैं, एक f ऑफ x की और एक एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। और अब आप याद रखते हैं कि जी बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपके पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स लिमिट रिमेन सेम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये फंक्शन हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन क्यूब डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखें यहाँ एक अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको रिकॉल करना होगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप अपने न्यूमिनेटर पर अप्लाई कर दें। तो
अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट रिमेन सेम, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। फार्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस बी, यानी फार्मूला हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन डेल्टा एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए बी, यानी प्रोडक्ट आ जाएगी तो साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स, और इसके बाद हमारे पास प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय आपके पास डेल्टा एक्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक जब आप इस फंक्शन को कर लें तो अब आपके पास जो है वो फार्मूला है। अब आप रिकॉल करें कि कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो इस टर्म को अगर आप और से देखें तो यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला आपको मेमोराइज करवाया है, साइन u माइनस साइन v, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, 2 cos u प्लस v अपॉन 2 और साइन u माइनस v। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी आपको, तो उस तरह भी याद कर सकते हैं। अब ये देखें फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। साइन u की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, और v की जगह पे क्या है, डेल्टा एक्स। अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 2 cos u की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और v की जगह डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास x अपॉन 2 की टर्म रह जाएगी यहाँ पर। अच्छा, ये एक ना छोटी सी मिस्टेक इसमें हो गई है, वो ये मिस्टेक है कि फंक्शन में हमारे पास पहला फंक्शन x है, ठीक है, तो उसमें डेल्टा मैंने लगा दिया है, तो ये डेल्टा हटा दीजिए, यानी ये डेल्टा नहीं है, सिर्फ साइन क्यूब x है। इसी तरह ये डेल्टा नहीं होगा, सिर्फ साइन x है, ठीक है। तो ये साइन है और ये ब्रैकेट क्लोज है, और यहाँ पर भी ये हमारे पास जस्ट साइन x है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये जस्ट साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये ठीक हो गया क्वेश्चन। अब हम इसको सिंप्लीफाई आगे यहाँ से करते हैं कि यहाँ पर भी ये, यहाँ हमारे पास x है, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और x कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। 2 और ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये इसका एंगल आ गया, और यहाँ एंगल आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं अपने फंक्शन में, ठीक है, और इस जगह पर जहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो देखिए कि हमारे पास ये पुट होने के बाद क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास अभी एज इट इज़ मौजूद है, साइन स्क्वायर x प्लस डेल्टा एक्स प्लस साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और साइन स्क्वायर x, ठीक है, और इनका होल डिवाइड जो है वो भी इसी तरह मौजूद है, डेल्टा एक्स। अब आपको सिर्फ एक फंक्शन ये नज़र आ रहा है जिस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो बाकी सारा फंक्शन एक साथ कर लें और इस एक फंक्शन को अलग कर लें, और लिमिट भी साथ साथ ब्रेक कर देते हैं हम, ठीक है, लिमिट को भी अलग अलग लिख लेते हैं।
लिमिट क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई में आप उसको हर टर्म के साथ अलग कर सकते हैं, प्लस में अलग कर सकते हैं, माइनस में अलग कर सकते हैं, डिवाइड में भी ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर अलग अलग उसको लिख सकते हैं। तो उसको इसलिए ये कोई परेशानी नहीं है। तो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ये अलग कर दें, और अब बाकी लिमिट जो है उसके साथ पूरा फंक्शन आप अलग लिखें, जिसमें आपके पास ये वाली टर्म भी आ जाएगी और ये पूरी ब्रैकेट जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, एक ये टर्म आ गई। उसके अलावा सब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप ब्रैकेट को हटा के भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के साथ भी लिख लें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये एक टर्म, प्लस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स ये अगली टर्म आपके पास नेक्स्ट, और फिर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करने लगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले यहाँ देखें कि ये जो एंगल है और डिनोमिनेटर ये सेम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास, या हम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लें, या ये जो 2 है इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको एक कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर हो जाएगा, वरना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 एज इट इज़, इस 2 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब देखें एंगल एंड डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बाकी है वो हम लिमिट एज इट इज़ सेम है, तो मैं उस फंक्शन को अब दोबारा नहीं लिख रहा। चलें एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, अप्लाई लिमिट, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय सैंडविच थ्योरम। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज़, ये पहले हमारे पास 1 आ गया इनटू, अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट आपको बताता जाऊँ ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो जब 0 कर देंगे तो इनका रिजल्ट क्या बनेगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। यहाँ देखें ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, और ये नेक्स्ट भी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स की 3 टर्म्स हो गई, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये cos x और ये ऐड होके क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 cos x साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मैं एक छोटी सी टेक्निक से आपको और इस मसले का एक सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए ऑल्टरनेट, ये अब आगे भी आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ देख लें, अगर आपके पास y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स गिवन था, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। पावर रूल लगेगा, पावर क्या है 3, तो पावर पहले लिखी जाती है और पावर में से एक कम कर दें, 3 माइनस 1 2। अब बेस का आगे डिफ्रेंशिएट ले लें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये आपके पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफरेंशिएट क्या याद करवाया है कॉस एक्स। तो आप देखें दोनों आंसर्स मैच कर गए आपके। तो ये हम ये मेथड जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से आपके सामने किया है, ये डायरेक्ट मेथड है, और जो हमने पहले किया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, या इसका एक और नाम भी है एब इंशो मेथड। देखें 3 नाम याद कर लें, एब इंशो, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये मैंने ऑल्टरनेट भी आपको समझा दिया कि किस तरह आपने इसको चेक करना है।